इस वीडियो में हम आपको सलमा नाम की लड़की का एक दर्दनाक वाकया बताने वाले हैं जो हर शादीशुदा को ज़रूर सुनना चाहिए। सलमा नाम की एक लड़की है जो लखनऊ की रहने वाली है। वो अपना एक दर्दनाक वाकया बयान करती है। सलमा कहती है, मैं एक इबरत का नमूना हूँ। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसको उसकी करतूतों की सज़ा इस दुनिया में मिल गई है। बल्कि उस सज़ा को तो मैं अब तक भुगत रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरी सज़ा कितनी बाकी है। मेरी ये सज़ा कब ख़त्म होगी, मुझे अल्लाह के यहाँ माफ़ी मिलेगी या नहीं। मगर मुझे इतना एहसास है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दरअसल ये मेरे खुद के हाथों की ही कमाई हुई है। ये मेरे बुरे अमल का नतीजा है जो मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। आज उसी का खामियाजा मैं भुगत रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे इबरत हासिल करें, आप मेरी ज़िंदगी से एक सबक हासिल करें और जो गलतियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं वैसी गलती आप ना करें। सलमा बहन कहती हैं कि मेरी उम्र 33 साल है। मेरा ताल्लुक एक बड़े घराने से है। मैं अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। कोई भी गम, कोई भी फिक्र, कोई भी परेशानी मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जो चीज़ मैंने मांगी माँ बाप ने फौरन ला के दी। मुझे शौहर भी नेक मिला, यानी मेरे शौहर भी नेक और खुश अखलाक थे और मुझे ससुराल के बाकी सारे लोग भी खुशहाल मिले। मेरे शौहर को मिलाकर ये 4 भाई थे और घर में हम 4 बहुएं थीं और घर के काम वगैरह का जिम्मा हम चारों बहुओं का ही था। क्योंकि मेरी सास बूढ़ी और ज़ईफ थी, उनके जोड़ों में सख्त दर्द रहता था जिसकी वजह से वो उठ बैठ नहीं पाती थी। वो हरदम चारपाई पर ही रहती थी। खाना पीना और बाकी की ज़रूरतों के लिए वो दूसरों की मोहताज थी। यहाँ तक कि वो कज़ाई हालत के लिए भी दूसरों की मोहताज थी। यानी अगर उनको कोई पकड़ कर उठा देता तो वो बैठ जाती, वरना वो हरदम सोई रहती थी। यानी मेरी सास इतनी ज़्यादा मोहताज थी कि रोज़ उन्हें नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसके अलावा उनकी साफ सफाई का ख्याल भी हमें ही रखना पड़ता था। एक दिन एक बहू का उनका काम करती, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी और चौथे दिन चौथी बहू उनका काम करती थी। वैसे तो ये काम बहुत मुश्किल था, मगर मुझे छोड़कर वो तीनों बहुएं बहुत अच्छी थीं। वो तीनों इस काम को अच्छे से अंजाम देती थीं, लेकिन मुझसे कभी कोताही हो जाती थी। शुरू शुरू में मुझे सास को संभालने में बहुत परेशानी पेश आई। मैं सोचती थी कि खुदा ने मुझे किसकी सजा दी है जो ये बुढ़िया मेरे पल्ले पड़ गई। मगर ऐसा करते करते कुछ वक्त गुजर गया। मेरी शादी को जब 6 महीने गुजर गए तो उसके बाद मेरा दिल बुढ़िया की खिदमत से उठ गया और मैंने घर वालों से साफ कह दिया कि मुझसे इससे घिन आती है। मैं इसका साफ सफाई नहीं कर सकती, मैं इसका काम नहीं कर सकती। ये सुनकर मेरा शौहर समीर, घर के सारे लोग मुझसे नाराज हो गए और उसके बाद मुझे न चाहते हुए भी फिर से हाँ करनी पड़ी। जब भी मेरे खिदमत करने की बारी आती तो मैं अपनी सास को बहाने बहाने से सताने लगी। जैसे कि अगर वो कभी पानी मांगती तो मैं जानबूझकर देर कर देती। अगर वो मुझे आवाज़ देती तो मैं सुनकर भी अनजान बन जाती। अगर वो कभी मुझसे कोई चीज़ मांगती तो मैं उन्हें देने से इनकार कर देती। इस तरह मेरा रवैया ख़राब होता चला गया और मैं तंग होती चली गई। वो मेरे इस रवैये से तंग आ गई थी, मगर मैं तो पत्थर की हो गई थी। अगर वो कोई बात कहती तो मुझे उनकी बातों का कुछ भी असर नहीं होता था। इस तरह हमारे बीच में रोज़ लड़ाई झगड़े होने लगे। मैं इनके साथ खूब जबान चलाने लगी, इनको बुरा भला कहने लगी, हर तरह के ताने देने लगी। मगर वो तीनों बहुएं उसे बहुत खुश रखती थीं और दिलो जान से उनकी खिदमत किया करती थीं, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थीं। लेकिन मैंने अपनी सास को इतना सताया कि वो मुझसे नफरत करने लगी, क्योंकि इस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ ना रही थी। एक दिन ये हुआ कि मेरी सास ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मुझे नहला दो। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में आकर पानी से भरी बाल्टी उनके सर पर उड़ेल दी। वो बेचारी तड़प कर रह गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रो पड़ी। मगर वो करती भी तो क्या करती, वो तो उठ बैठ ही नहीं पाती थी। उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैंने एक गिलास भरकर उनको पानी दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर पानी मांगा। मैंने गुस्से में आकर ये सोचा ये बुढ़िया कितना पानी पिएगी, और गुस्से में आकर ठंडा पानी ले जाकर उनके सर पर डाल दिया और कहने लगी, आखिर इस बुढ़िया को कितना पानी चाहिए, ले पी ले, कितना पानी पिएगी। उस वक्त उनका
सब्र जवाब दे गया। उन्होंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहने लगी कि या अल्लाह, इसे भी मेरी तरह माजूर का मजा चखा दे, इसे भी मेरी तरह मोहताज कर दे, ये भी लोगों की मोहताज बन जाए, इसे भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दे। जिस तरह ये मुझे सता रही है ऐसे ही तू इसे भी मोहताज बना दे। उनकी बातों को सुनकर अगर कोई और होता तो डर जाता, कोई और होता तो सुनकर कांप जाता, मगर मेरा तो ये आलम था कि मैं तो पास में खड़ी मुस्कुरा रही थी, मैं तो हंस रही थी। अब हर रोज मैं इसी तरह से उनको रोज रोज परेशान करने लगी और वो इसी तरह से मुझे रोज बद्दुआएं देने लगी, मगर मुझे उनकी बद्दुआओं पर यकीन नहीं था। अब धीरे धीरे वक्त बदलता चला गया। कुछ दिनों के बाद उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो इंतकाल कर गईं। मुझे उनके आखिरी दिनों में यह भी तौफीक न मिल सकी कि उनके पास जाकर उनसे माफी मांग लेती। उनके इंतकाल के कुछ दिनों के बाद मैं अपने शौहर के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर जा रही थी। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और यहीं से मेरी मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो गया। एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए, जबकि मेरे शौहर को मामूली चोटें आईं। अब मेरे पैर कट चुके थे। काफी दिनों इलाज के बाद मैं घर वापस आ गई, लेकिन मेरी आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मैं घर में एक चारपाई पर पड़ी रहती हूँ। अपने हर छोटे छोटे काम के लिए दूसरों की मोहताज बनकर रह गई हूँ। खाना पीना अगर लेना हो तो किसी को आवाज लगाकर मंगाना पड़ता है। अब मैं भी अपनी सास की तरह कज़ाई हालत के लिए दूसरों की मोहताज हो गई हूँ। चारपाई पर पड़े पड़े मैं चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता, मगर मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरा जहनी मिजाज खराब हो गया है। मैं सारी सारी रात चिल्लाती रहती हूँ, लोगों को बुरा भला कहती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले काफी नेक हैं जो मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं। आज मुझे अपनी बूढ़ी सास की बद्दुआ ने जीते जी मार डाला है। अब मैं न जी सकती हूँ और न ही मर सकती हूँ। मैं जिंदगी से बहुत परेशान हो गई हूँ और बेबसी महसूस कर रही हूँ। मैं अपने किए कामों पर आज बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अब पछताने से क्या फायदा।